और करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, क्या एक्स टू दी पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स में जो पावर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं और यही पावर को जो हम लोग नीचे लिख देते हैं। जैसे एक्स क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये 3 में एक पावर जोड़ देंगे और यही पावर को नीचे में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब 3 एक 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग मान लो कि यहाँ पे देखो, इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लो, इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लो, तो एक्स टू दी पावर स्क्वायर है, ठीक है। एक्स टू दी पावर 2 है, तो यानी कि यहाँ से एक पावर इसमें ऐड करेंगे, 2 एक, और यहाँ पे 2 प्लस 1, यानी कि एक्स टू दी पावर 3 का पावर 3, है ना। और एक चीज और सीखे हम लोग, जो यहाँ पे एक्स पे जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो चलो करते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1। और ये जो कॉफिशिएंट है ये कहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3 × a, यानी कि 3 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग, ये बीच में माइनस है तो हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। साइन 2x dx, बीच में माइनस है, और 4 e टू दी पावर 3x। अब देखो, ये देखो यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ये, और e टू दी पावर 3x dx। देखो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, माइनस में कॉस, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होगा, और नीचे में x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। -4 कोफिशिएंट है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3x है, e टू दी पावर 3x है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर x ही होगा, तो यहाँ पे e टू दी पावर 3x है तो e टू दी पावर 3x ही होगा। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर करें, 6 नंबर देते हैं। सेम e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e टू दी पावर x ही हो जाता है। पहले इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है। 4 e टू दी पावर 3x प्लस ये हो जाएगा dx। 4 e टू दी पावर 3x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सेम, लेकिन कोफिशिएंट क्या हो जाता है, नीचे में डिवाइड हो जाता है, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस, ये हमारा होता है।